प्रेक्षागृह दरभंगा में बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वाधान में संजय सरावगी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी के द्वारा वासविहीन परिवारों को काफी संख्या में सदर अनुमंडल के नागरिकों को पर्चा वितरण प्रदान किया गया। मंत्री और सांसद ने संयुक्त कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं संजय सरावगी ने संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा जिला सदर अनुमंडल के 608 वासविहीन परिवारों को पर्चा प्रदान किया गया है। 22 जून 2022 को बिरौल अनुमंडल के वासविहीन व्यक्तियों को पर्चा वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य है जो भी सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन लोग हैं उन सभी को अपनी जमीन आवास हो। उन्होंने कहा कि पर्चा के साथ साथ जमाबंदी भी कायम कर दिया गया है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, DCLR सदर संजीत कुमार, वरीय उप समाहर्ता वृष भानुचंद्र, संबंधित अंचल अधिकारी और हजारों की संख्या में लाभुक उपस्थित थे। मंडल में इस पर्चा वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित बिहार में घूम कर नगर विकास विभाग की समीक्षा भी कर रहे हैं, अतिरिक्त ढंग से कर रहे हैं, जल्दी चालू करने वाले हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दरभंगा के लिए मेट्रो का काम जल्दी प्रारंभ होगा। ऐसे हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय जीवेश मिश्रा जी और मिथिला की बेटी और दरभंगा की धर्मशिला गुप्ता जी, डॉक्टर विनय चौधरी जी का लेने वाले लाभुक। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और बता आज तो बड़ा दिन ऐसे 607 परिवारों को 608 परिवारों को आज जो भूमिहीन है, बहुत बरसों बरस से आपका सपना था कि हमें भी जमीन रहे, हमें भी प्रधानमंत्री आवास मिले, तो आज उनका सपना जब पूरा हो गया, आज उनको अपनी जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मिल गई और कुछ को मिलने वाली है। हमारे विभाग का लक्ष्य है कि जो भी बिहार में स्वयं श्रेणी के लाभुक है, चाहे वह महादलित समाज के हों, दलित समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, उन सभी को जमीन उपलब्ध कराया जाए। और उस अभियान के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को ले रहे हैं और पूरे राज्य में डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास योजना के अंतर्गत 60,000 से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित टोलों में विकास शिविर लगवाया गया 15 जून तक। और विकास शिविर के माध्यम से जो भूमिहीन हैं उनसे आवेदन प्राप्त किया गया, उसकी जांच हो रही है और अब प्रत्येक जिलों में उनको जो है पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। सर्वप्रथम महादलित मिशन द्वारा 2009-10 में जब हमारी सरकार बनी तो महादलित परिवारों को, केवल महादलित परिवारों को पर्चा वितरण करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उसमें 2,40,750 परिवारों को विभिन्न स्रोतों से वासनीय भूमि उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात अभियान बसेरा के अंतर्गत पूरे राज्य में स्वीकृत श्रेणी में जो महादलित मिशन में छूट गए, उसके बाद अभियान बसेरा के अंतर्गत जो स्वीकृत श्रेणी मतलब महादलित, दलित, अति पिछड़े और पिछड़े समाज को भूमि देने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद जब अभियान बसेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद में पूरे राज्य में भूमिहीनों की संख्या, ये सतत प्रक्रिया है। अगर आपके परिजन को, दादा परदादा को मिल गई और उसके बाद अगर आप परिवार के लायक हो गए, तो सरकार ने यह भी निर्णय किया कि आपके परिजन को कभी मिला होगा, आपके दादा परदादा को कभी मिला होगा, लेकिन अगर आप भी परिवार वाले हो गए तो उन सबको भी जो है जो स्वर्ग श्रेणी में है उनको भी वार्षिक पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत अभी तक 53,705 आज का छोड़कर 53,705 भूमिहीनों को पर्चा दिया गया और लगातार यह पूरे राज्य में यह अभियान के रूप में चल रहा है। हम लोगों ने निर्देश दिया है
डॉक्टर अम्बेडकर समग्र विकास अभियान के अंतर्गत जो सभी महादलित टोलों में जिनका भी आया है पत्र, जिनसे भी आवेदन लिया गया, अगर वो सुयोग्य श्रेणी में है और भूमिहीन है तो उन सभी को जमीन का पर्चा मिलेगा। आज मैं वो चेहरे देख रहे होंगे, आप पढ़ रहा हूं, आंखों में कितनी उनकी खुशी है, कितनी ललक है कि आज वो भी भूमिहीन से भूमि वाले बन गए। ऐसे गरीब लोगों को, अधिकांश गरीब लोग ही, और यही ठीक था जीवेश जी, यही देवता और भगवती के रूप में है। इनको मैं नमस्कार और प्रदान करता हूं। एक और जो माननीय विधायक जी ने मामला उठाया कि अगर हम बास्केट पर्चा दे देते हैं और उसका अगर मोटेशन जमाबंदी कायम नहीं होती है तो ये सही बात नहीं। मैं पिछले दिनों मोतिहारी गया था, जब पर्चा वितरण कर रहा था तो एक तरफ बास्केट पर्चा था और उसके दूसरे तरफ उसका मोटेशन भी हो रखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिनको भी आज बास्केट पर्चा मिलेगा, उन सभी को जल्द से जल्द या तो उनका मोटेशन कायम हो गया होगा जमाबंदी, या नहीं तो जल्द से जल्द इनका जो जमाबंदी कायम हो जाए और इनको जमीन का कब्जा। आप लोग को पता है आपकी जमीन कहां पर है जो आज पर्चा मिला है? जिनको जिनको पता है एक बार हाथ उठाइए तो कि आपकी जमीन कहां पर है, वो आप लोग को पता है? पता नहीं, मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। ये भी हो सकता है कि जहां आप रह रहे हैं ज्यादा वही जमीन आपको दे दी गई हो, ये भी फर्क होगा। तो जितने भी अंचलाधिकारी या राजस्व कर्मचारी हैं, आप लोगों ने आज सदर में 49 लोगों को, बहादुरपुर में 102, सिंहवाड़ा में 50, केवटी में 100, ताड़ी में 50, बहेड़ी में 110, जाले में 47, हनुमाननगर में 45, हायाघाट में 25, बेनीपुर में 16 और अलीनगर में, बेनीपुर विधानसभा में 16 और अलीनगर विधानसभा में 14, यही ना है। इनका आज पर्चा वितरण हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया ऐसी बात नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। डॉक्टर अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अंतर्गत सभी दलित महादलित टोलों से आवेदन लिया गया है। लगभग 60,000 टोलों में यह कैंप लगाया गया। उन लोगों को भी जल्द से जल्द जमीन आवंटित किया जाएगा। और जिस पंचायत में जमीन नहीं है, मुख्यमंत्री बास्केट योजना के अंतर्गत, पूर्व में यह ग्रामीण विकास विभाग में ही था केवल, लेकिन अब हम लोगों ने भी इसका नोटिफिकेशन किया है कि जमीन खरीदने के लिए उनको 1 लाख की राशि बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी अधिकारी बैठे हैं कि जहां भी भूमिहीन है, अगर वहां जमीन है तो उन सबको जमीन दीजिए, जिन लोगों को पर्चा दीजिए, और जिनको जहां जमीन नहीं है, मुख्यमंत्री बास्केट अंतर्गत साफ दिख रहा है कि जिस सपने को संजोए हुए थे उसका आज वो आपको मिलने वाला है। मैं माननीय मंत्री संजय सरावगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये संकल्प हम लोगों का पुराना था। जो पिछली बार हम लोग सरकार में आए थे, उस सरकार का हिस्सा था, उस वादे का एक पार्ट था कि गरीब जहां बसा हुआ है उसको वहां बसाएंगे, जिसको बसने के लिए जगह नहीं है उसको 1.5 से लेकर 3 डिसमिल जमीन तक मुहैया कराएंगे। 3 डिसमिल अधिकतम जमीन देकर उसका घर बने, इसकी चिंता देश अपने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से किया था। एनडीए के सभी साथी ने मिलकर इस निर्णय को लिया था और इस सपने को सच करने का काम माननीय मंत्री संजय सरावगी जी कर रहे हैं। तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अभियान को बेगूसराय जिले से शुरू किया था। हम तो थोड़ा बहुत कभी शिकायत भी करते रहते हैं, लेकिन जब प्रभारी मंत्री को जो जिला मिल जाता है वो उसका अपना जिला हो जाता है। अब दरभंगा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अपने जिले के बाद आप अपने जिले में आ गए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और आज 600 से अधिक लोगों को उनका सपना साकार होने वाला है इस सभागार के अंदर।
इस काम को हमारे अगर जाले के सीईओ यहाँ आए होंगे तो हम लोग पूर्व में जाले में तो प्रारंभ किया था, पहले भी हम लोगों ने पर्चा वितरण किया। अभी जाले केवल 47 आपकी सूची में है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ये आज का पर्चा वितरण अंतिम नहीं है। अभी भी जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो गरीब आदमी आज भी कहीं बसा हुआ है, कहीं बांध के किनारे जाके बस गया, किसी सरकारी भूमि में जाकर बस गया। आधे लोगों को प्रधानमंत्री जी जो आवास देते हैं, माने जो एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मारने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के अंतिम गरीब तक सुख कैसे पहुंचे, व्यवस्था कैसे पहुंचे, बिजली कैसे पहुंचे, गैस कैसे पहुंचे, अनाज कैसे पहुंचे, पक्की सड़क कैसे पहुंचे, इज्जत घर उसको कैसे मिले, एक एक छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो देश के आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के अंतिम गरीब का चिंता करने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज पहाड़ की चोटी हो या नदी की तलहटी हो, कोई घर इस देश का बचा हुआ नहीं है जहां बिजली नहीं, क्या गरीब क्या अमीर। आज देश का कोई घर ऐसा नहीं है जहां गैस का कनेक्शन नहीं हो। हर काम अब तो गैस पाइपलाइन से भेजने का काम करने वाला है, चालू हो गया है काम। कई राज्यों में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अपने राज्य के अंदर, बिहार के अंदर कई जिलों में हम गैस पाइपलाइन से गैस की पूर्ति करने वाले हैं। ये सब काम इस देश में तब संभव हुआ जब गरीबी को भुगत करके, गरीबी को देख करके एक व्यक्ति, आज तो बात कर ईश्वर, धरती के भगवान आज सामने खड़े हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और आज इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं साक्षात उसमें भगवान का दर्शन कर रहा हूं। इस सभागार में उपस्थित, मनुष्य रूप में उपस्थित सभी भगवान को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और मैं संजय जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इस पुनीत कार्य के भागी बने हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था कि हर गरीब का के पास अपना जमीन हो, उसको आप पूरा कर रहे हैं। आज इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और कई बार आंखों में आंसू लेकर के हम लोगों के यहाँ कोई गरीबनी माँ आती है और कई बार कहती है कि मेरा घर नहीं हो पाएगा, मेरा सर्वे नहीं हुआ, मेरा जियो टैग नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? आपको घर नहीं मिला तो मिल क्यों नहीं रहा है? तो पता करने पर पता चलता है कि जिस जमीन पर ये बसे हुए हैं ये इनका नहीं है, वो सरकारी है। और इसलिए कई गरीबनी माँ आज भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गई। और आज इस काम को महती ढंग से चला करके जिला जिला में जाकर के संजय जी आप जो काम कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से जब 3 डिसमिल जमीन गरीब माता के पास, उन व्यक्ति के पास जिनके पास जमीन नहीं है या पक्का आवास नहीं है, उनको केवल ये 3 डिसमिल जमीन आप दे देंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका भी अपने घर का सपना साकार हो जाएगा। तो आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं, जमीन तो आप दे ही रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की पक्की गारंटी दे रहे हैं कि उनको उनका अपना आवास बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है और तीसरी बार आपकी ताकत के कारण मोदी इस देश की बागडोर संभाल रहा है। और मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और आप सभी लोगों को मालूम हुआ होगा कि 27 करोड़ लोगों को पिछले 11 साल में मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो एक ऐसा सुंदर प्रयास है जिसको संजय जी कर रहे हैं। और दिनकर ने तो
अपनी सरकार को, जिन्होंने समाज के अंतिम शोषित वंचित और सभी वर्गों को लेकर के चला और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको विश्वास को लेकर चले, वो आज दिखता है। आज जिन भूमिहीनों को जमीन नहीं है, हमारी सरकार उनको जमीन देने का काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर गरीबों को पक्का का घर दूंगा। तो आज इतनी सौभाग्य की बात है कि भूमि भी मिल रहा है और हर गरीब को पक्के का मकान भी मिल रहा है, इज्जत घर शौचालय भी मिल रहा है, हर घर नल जल भी मिल रहा है, उज्ज्वला गैस भी मिल रहा है। तो ये है तो मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये विकास हो रहा है और समाज के सभी वर्गों के लोगों को आप सर्वे करा करके, माननीय भूमि सुधार और विकास मंत्री जी हमारे बीच हैं और इनका सोच है कि समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और एक एक परिवार का सरकार की ओर से उनका सर्वे करा करके आज भूमि जो आवंटित किया जाएगा उसका रजिस्ट्री होगा और आप लोग को वो कागजात दिया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और बिहार के सभी जिले में हो रहा है। इससे पहले बेगूसराय में हुआ था, आज दरभंगा में हो रहा है, फिर बेनीपुर में भी होना है। इसलिए आप से भी आग्रह है कि आप भी लोग छूट गए हैं उन तक भी सूचना हमारी सरकार की ओर से, हमारे मंत्रालय की ओर से जा ही रहा है। आप लोग भी एक दूसरे तक इस सूचना को पहुंचाएं और सरकार के द्वारा जो ये लाभ मिल रहा है आप लोगों को, इस लाभ का निश्चित रूप से आप सबको दिलाने का प्रयास करें, आपको घर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बड़ा बेहतर ढंग से ये अंचल पदाधिकारी सब जे गड़बड़ी जतऽ करे छलै से उठबैत रहै छलै। तऽ आइ संयोग एहन अछि कि ई विभाग के मंत्री भऽ गेलै हन, तऽ हमरा पूर्ण भरोसा है कि जे चीज हिनकर माथा में रहै छलनि ओहि चीज के उपयोग आप जनता के बीच में हेतै। आइ हम प्रेस के अपन संवाददाता सम्मेलन में यह बात हम अहाँके कहलियै हन कि हम वार्ता केलियै हन कि अहाँ जै तरह से आब मुकेशक भेल ओकरा रिजेक्ट कऽ देलियै। अब रिजेक्ट किया के से बड़ बेहतर ढंग से जानिए कि कई तरह से अंचल पदाधिकारी सब आम लोग के परेशान करे छथिन से ई बेहतर जानिए। तो हमरा भरोसा है कि ये गड़बड़ी एज ए विधायक पकड़े छथिन आ की ढंग से विधानसभा में घेरे छथिन, तो हमरा पूर्ण भरोसा है कि अहाँ के नेतृत्व में कम से कम बिहार में तो कम से कम दरभंगा में जे अंचल संबंधी समस्या जे छै तेकर निराकरण निश्चित हेतै। ई बिना मतलब के रिजेक्ट कऽ देल जाइ छै, ओकर बाद लोग दौड़ल आ जतऽ हमर अहाँ के कोनो गलती नहीं ओतऽ परेशान, डीसीएल साहब परेशान, सब गोटा परेशान। तो हमरा पूर्ण भरोसा है कि अहाँ के नेतृत्व में, अहाँ के विभाग में और अहाँ के प्रयासों के लिए एहन बात नहीं है कि अहाँ ने एलो हम बाद प्रयास नहीं के लिए आवश्यकता है ओहि प्रयास के जमीन पर ओकरा उपयोग होते। बहुत सारा एहन कि एक बहेली में अहाँ गेल रही जमीन एक आदमी भेटल है, तथा बहेली के सीओ साहब सर ओकरा रिजेक्ट कऽ देलखिन, आबू मास्टर साहब रिटायर्ड मास्टर साहब बौआ रहल है। एहि सब पर ध्यान दै के जरूरत है कि एकटा हम राजा नहीं छियै, ठीक है अहाँ अंचल के मालिक छियै, जमीन के मालिक छियै तो अहाँ राजा छियै, लेकिन वास्तु स्थिति अहाँ जनता के सेवक छियै। तो एकरा आवश्यकता है कि ओकरा एहि सब पर ध्यान दियो। और संयोग से हमरा सबके बीच में नगर विकास एवं आवास मंत्री से हिनको विभाग बड़ा जबरदस्त है। दिवेश भाई के हमको हल लगा कान में मोबाइल लगा दे, हमारे गपे नहीं सुनता, तो हमारे गपे नहीं सुनता, तो हम जनता के बात बता दे। ये अहाँ के कार्यकाल में क्यों हो बड़ा जबरदस्त विभाग अहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दायित्व दिले था,
ओहो से हमारा सबके सुधार है। तो पानी के समय में जल जमाव की समस्या रही थी, नाला सफाई ढंग से नहीं हुई थी। हमने मोहल्ला में एगो रोड बनी है, 6 महीना से रोड बन रहा है। आप उसके बाद उठवे तो पदाधिकारी बड़ा ढंग से नहीं कि वो सालागिरी जगह नहीं थी। हम तो जिलाधिकारी महोदय के कहलिए ना कि यहाँ चेक तो लियो, सामान लो जाएगी में अगर दिक्कत है तो रोड छोड़ दिया जाए, कोनो हाल नहीं थी जना कि हम रह। अब ये सब बात के आगे देखे के छे और हमरा पूर्ण भरोसा है कि जाले के कहा देखिए 608 पर्चा का वितरण करेंगे सबके अध्यक्षता में सर, जिसमें से सदर अनुमंडल का 578 है, इसमें सदर अंचल 49 है सर, बहादुरपुर 102, सिंहवाड़ा अंचल 50, केवटी से 100, तारडी अंचल से 50, बहेड़ी से 110, जाले से 47, हनुमान नगर से 45, हायाघाट से 25। इसके अलावा सर बेनीपुर अनुमंडल से बेनीपुर अंचल का 16 और अलीनगर अंचल का 14, कुल 30, टोटल 608 पर्चा सर के लेवल से आज हम लोग वितरण करेंगे सर। धन्यवाद सर। राज्यसभा सांसद श्री गुप्ता से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि आगे के कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करें। सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रांगण में ही सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया शनिवार को। वहीं आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पटना से पहुंचे थे पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार और चंद्रशेखर झा। न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय पटना के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के न्यायिक पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी सहित अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बात की तो उन्होंने कहा कि क्लाइंट अपने केस के बारे में यहां आकर पता कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यह सेवा है, गरीब हो या अमीर हो सबके लिए एक सामान्य सुविधा है। यदि किसी कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है और इसकी अगली तारीख है और कैसे क्या स्थिति है, ये सारी बातों की जानकारी मिल सकेगी। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा न्यायालय परिसर अवस्थित ई सेवा केंद्र का आज उद्घाटन किया गया है और यह सेवा आज से प्रारंभ कर दिया गया है। 4 काउंटर बनाए गए हैं जहां से क्लाइंट पहुंचकर अपने केस से संबंधित बातों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। जो भी सुविधा का जरूरत है वो तो आप बताएंगे और बाकी हम लोग तो जितना हो सक रहा है वो सुविधा दे रहे हैं और आगे भी जो भी होगा वो बनाया जाए, सुविधा दिया जाएगा। सर बिहार में इस तरह की क्या योजना है और ये क्या चीज है पूरे बिहार में किस तरह की रहेगा और दरभंगा में आज आप आए हैं क्या कहेंगे? अब दरभंगा आए हैं, हम इंस्पेक्टिंग जज हैं, जो काम पहले से चल रहा है वो देख रहे हैं और ये पब्लिक के लिए है। जो भी और सुविधा हम लोग डिसाइड करते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से और सरकार से बात होकर, तो वो सुविधा यहाँ होता है। बैठने की व्यवस्था, ड्रेस, ये सब सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और काफी व्यवस्था हो चुकी है। दरभंगा में कहाँ आज कार्यक्रम क्या आपका? दरभंगा में एक सब डिवीजन है, कौन सा सब डिवीजन? बेनीपुर हम लोग का कार्यक्रम है अभी, यहाँ के बाद बेनीपुर में। ये सब काम कैसे करेगा, इसका फायदा इम्पैक्ट कितना पड़ेगा लोगों को? क्लाइंट अपने केस के बारे में यहाँ पर आकर पता करेगा, यही इम्पैक्ट तो क्लाइंट को तो पता लगेगा, हमसे तो क्या पूछिएगा। अगर आपका कोई मुकदमा यहाँ पेंडिंग है और आप अपने आपके वकील साहब अगर सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, आकर अपना देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मुकदमाबाज आके मैंने मुकदमा जिसका है उसको पता लग जाएगा। इसका कोई टाइम टेबल रिलीज किया गया है? वर्किंग आवर में होगा। सर जिस तरह का ये सोच है जिसमें उन गरीबों के लिए खासकर गरीबों के लिए बने कोई भी लिटिगेंट हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको समान सुविधा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य आप अगर लिटिगेशन कर रहे हैं, किसी कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है तो आपको उसकी जानकारी रहेगी, सही जानकारी, कब उसका नेक्स्ट डेट है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें रहेंगी। थैंक यू सर। यहाँ ई सेवा केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरह से काम होगा? केस का स्टेटस क्या है ये बताया जाएगा, किस कोर्ट में पेंडिंग है ये भी बताया जाएगा, किस डेट में मिलेगा ये भी बताया जाएगा। यहाँ पे जो इसका टाइमिंग होगा, क्या कुछ टाइमिंग होगा? 10 से 7 बजे। कुल कितने काउंटर बनाए गए हैं? टोटल 4। तो इसके लिए कोई शुल्क वगैरह भी है और या किस तरह से जो आवेदन दिया जाएगा उसी पे होगा? निःशुल्क सेवा।
निःशुल्क से, कोई भी शुल्क से। कहाँ पे ये खुला है? दरभंगा। क्या परिचय दीजिए? उमा कुमारी मेरा नाम। क्या है आप? उमा कुमारी। इसमें आप सेवा केंद्र है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार के दरभंगा में कई जगहों पर अलग अलग रूप में लोग योग करते हुए सुबह सुबह दिखाई देने लगे थे। लेकिन दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय की तरफ से योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के मंत्री संजय सरावगी खुद हिस्सा लिए। सरकारी व्यवस्था के तहत किए गए इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने योग किया। वहीं मंत्री संजय सरावगी के साथ सांसद धर्मशिला गुप्ता के अलावा दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने भी पूरे नियम निष्ठा से योग किया। योग गुरु के नेतृत्व में तकरीबन 1 घंटे के इस योग में कई तरह के योगासन किए गए और सभी योगासन के फायदे भी लोगों को बताए गए। चुनावी वर्ष होने के कारण लोकतंत्र को मजबूत करने और अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके वोट प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से यहां एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहां बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने भी सेल्फी लेकर इसकी शुरुआत की है। हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी से बात की तो उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। यह हमारे देश में ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो योग साधना के बल पर न सिर्फ निरोग होते थे बल्कि इन सभी की उम्र भी लंबी होती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रयास से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आगे बढ़ाया गया है। अब पूरी दुनिया आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है, जहां लोग सांकेतिक रूप से समूह में योगासन करते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि ये योग लोगों के मन मिजाज को न सिर्फ स्वस्थ रखता बल्कि आयु भी लंबी होती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि करे योग रहे निरोग। इस योग का यही मूल मंत्र है और अपने रोजाना की दिनचर्या में इसे लोगों को जरूर अपनाना चाहिए। वहीं योग दिवस के मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंत्री और सांसद के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। यह आयोजन राजस्व एवं भूमि विभाग के तरफ से किया गया था। योग के अलावा भूमि संबंधित भी जानकारी लोगों को दी गई। वहीं स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए भी एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 21 जून 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ के में 178 देशों ने इसको मान्यता दी और पूरे जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारी आदिकाल की परंपरा है, भारत पूरे विश्व को संदेश देने का काम कर रहा है। तो हमारी ऋषि मुनियों को परंपरा को 21 जून 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरे विश्व ने अपनाया और आज पूरा विश्व योग कर रहा है। तो आज दरभंगा में भी इस राज मैदान के ऐतिहासिक स्थल पर आज योग का हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और आज योग दिवस मनाया गया। करें योग, रहें निरोग, इसी संदेश के साथ जो है आज जिला प्रशासन के द्वारा माननीय राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, योग प्रेमी और पूरे दरभंगा शहर के लोग आज और पूरे जिले से भी कुछ लोग आए, वो यहाँ आज योग किए हैं। तो आज बड़ा दिन प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश पूरे विश्व को संदेश देने का काम कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था। इस अवसर पर आज यहाँ स्टेडियम में हम लोग मुख्य अतिथि माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग और माननीय राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी के नेतृत्व में योग का कार्यक्रम चलाया गया और इसमें काफ़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट किए हैं। आप देख रहे हैं कितना उत्साह से लोग पार्टिसिपेट किए हैं और ये रेवेन्यू एवं लैंड विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया था। हमने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो भी वितरित करने का प्रयास किया ताकि राजस्व संबंधी लोगों को जानकारी का अभाव जो रहता है वो दूर हो सके और यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। आप लोग सभी लोग इसके विटनेस हैं और इस तरह लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें, यही हम लोग कामना करें। हाँ, आज हम लोग इसी दरमियान हम लोग ने मतदाता जागरूकता भी का भी शपथ दिलवाया है ताकि आगामी चुनाव जो होने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता बूथ पर आके मतदान करें और लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हाँ जी, उसमें भी हम लोग कहा है कि जितने भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ जो हैं उसको स्वच्छ रखने में सभी लोग सहयोग करें ताकि गंगा स्वच्छ रहे, सभी नदियाँ स्वच्छ रहें।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर आज भूमि सुधार मंत्रालय के द्वारा यहाँ बहुत बड़ा आयोजन योग दिवस के अवसर पर हुआ है और हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्हीं के अथक प्रयास के द्वारा आज 117 देश में ये योग का अभ्यास हो रहा है और योग करने से हमारी मानसिक शारीरिक और स्वास्थ्य का जो संवर्धन होता है निश्चित रूप से वो एक अचूक दवा है। जो हम कितना भी दवा लें इससे वो नहीं होगा, लेकिन हम नियमित योग करें तो हम शारीरिक मानसिक और स्वास्थ्य के रूप में स्वस्थ रह सकते हैं। और सबों से मेरा ये अपील अनुरोध है कि अपने दिनचर्या में योग को अपनाएं और इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन, सामाजिक संतुलन, स्वास्थ्य, शिक्षा सबों पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसके साथ ही हम आज जो हमारा नदी है, गंगा है और सहायक नदियां हैं, उन सबको भी स्वच्छ रखने का हम सभी ने आज प्रण लिया है। और मतदाता अधिकार के लिए भी हम सभी ने आज प्रण लिया है कि लोकतंत्र के महापर्व में सबको अपना अपना मताधिकार करना चाहिए। करें योग, रहे निरोग। चलिए आप सबों को धन्यवाद। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को तब हड़कंप मच गया जब अदालत ने एक सीनियर वकील अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू को एक मामले में अंदर कस्टडी लेते हुए उन्हें सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार अंबर इमाम हाशमी पर हत्या का एक मुकदमा वर्षों पुराना है। उस मामले में आज उन्हें दरभंगा की अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत खुद को व्यस्त होने की वजह से अदालत में उपस्थित नहीं होने का कारण बताया। लेकिन इसी अदालत में कुछ देर बाद वकील किसी दूसरे मुकदमे की सुनवाई में पहुंच गए। इसे देख अदालत ने उन्हें तत्काल कस्टडी में लेने का आदेश दिया था। इसकी पुष्टि खुद एपीपी रेणु झा ने की है। वहीं एक दूसरे साथी वकील सुशील कुमार चौधरी को भी पुलिस ने जबरन उठाकर थाने ले आई। हालांकि इसमें लगातार वकील खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस के इस रवैये का विरोध करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरन धक्का मुक्की करते हुए लहरियासराय थाने लेकर पहुंच गई। थाने पर वकील ने अपनी पीड़ा मीडिया को सुनाई। साथ ही पुलिस की खींचतान के कारण फटे हुए शर्ट को भी दिखा पुलिस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि खुद वे पुलिस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्हें खुद नहीं पता पुलिस क्यों उन्हें जबरन ऐसे उठाकर थाने ले आई है। हालांकि बाद में इन्हें पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया। वहीं न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए सीनियर वकील अंबर इमाम हाशमी पर सरकारी वकील रेणु झा एपीपी ने बताया कि अंबर इमाम हाशमी पर हत्या का एक मुकदमा वर्षों पुराना है। उस मामले में आज उन्हें दरभंगा की अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत खुद को व्यस्त होने की वजह से अदालत में उपस्थित नहीं होने का कारण बताया था। लेकिन उसी अदालत में कुछ देर बाद वकील किसी दूसरे मुकदमे की सुनवाई में पहुंच गए। इसे देख अदालत ने उन्हें तत्काल कस्टडी में लेने का आदेश दिया। इसके बाद वकील को न्यायिक हिरासत में लेकर पुलिस ने उन्हें मंडल कारा दरभंगा जेल भेज दिया। वकील साहब का क्या नाम था? हाशमी की तरफ से, दोनों भाई की तरफ से, और 317 का पिटीशन देने के बावजूद आधा घंटा 1 घंटा के अंदर ही वो दूसरे केस में बहस करने के लिए न्यायालय में पहुँच गए। इसी पर जज साहब ने ऑब्जेक्शन किया, जब 317 दिए तो फिजिकल रूप से कैसे आए। उन्होंने समय का मांग किया, जबकि ये केस हाईकोर्ट से निर्देश पर चल रहा है। फिजिकल प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ? इन लोगों को गिरफ्तारी क्या 317 होता क्या है, ये थोड़ा सा समझा दें। वो अनुपस्थिति अगर एक दिन नहीं आता है ना तो वो वकालतन हाजिरी पर अधिवक्ता प्रतिनिधि किसी कारणवश नहीं आ सकते। तो यही आवेदन इन लोगों ने किया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण इन्होंने 317 के अंदर दिया। आरोप क्या था उनके ऊपर? वकील साहब के ऊपर आरोप क्या था? जो क्या नाम था उनका? 302 के तहत ऊपर मुकदमा चला। क्या नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो वकील साहब का क्या नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई? श्री अंबर हाशमी साहब। अच्छा, और
तक न्याय नहीं की जाती है तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे, क्योंकि जिला जज जो है ये नोइंगली ऐसा किया है। 317 का प्रोविजन है, तो कोर्ट जो है 317 के आधार पर अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं भी है तो प्रोसीड करेगा। उनको वार्निंग देना चाहिए, आप प्रेजेंट रहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनको कस्टडी किया। अभी आपको दिया गया, हम लोग घेरावा कर दिया, इसलिए हम लोग आने का, लेकिन हम लोग तब तक इसका बहिष्कार करेंगे जब तक उनको बिना शर्त रिहाई नहीं किया जाता है। आज जब से इस एसोसिएशन का गठन हुआ 1906 से आज तक किसी अधिवक्ता के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण काम नहीं हुआ। पहली दफा यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल सेशन जज ने ऐसा काम किया है। हम लोगों ने कहा है कि बिना शर्त हमारे दोनों अधिवक्ता जिनको जेल भेजा गया है उनकी रिहाई होगी। तब तक जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग क्योंकि तो जिला जज और थर्ड एडिशनल सेशन जज ने सरेआम न्याय के गवाह का वोट किया। कुछ नहीं, 317 एक केस में वो अभियुक्त है जिसमें उन्होंने 317 दिया जो मेरा अधिकार है, और उस 317 को कानून कहता है कि आप रिजेक्ट करेंगे तब भी हमको मौका देंगे जो फिजिकली प्रेजेंट है। आपने आज हमारा 317 रिजेक्ट किया और उस अधिवक्ता को पकड़ कर जेल भेज दिया। जब तक हम लोगों को रिहा नहीं किया जाता है हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। दरभंगा के वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू की गिरफ्तारी के विरोध में दरभंगा के अधिवक्ताओं ने दरभंगा कोर्ट प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को। वहीं लोगों ने गिरफ्तार अंबर इमाम हाशमी को तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर डटे हुए थे। जमकर इन लोगों द्वारा नारेबाजी की गई। कहा जब तक इन्हें अंबर इमाम हाशमी अधिवक्ता को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक यह धरना चलता रहेगा। कुछ अधिवक्ता को छोड़कर सभी अधिवक्ता इनका समर्थन करते हुए अपना कार्य का बहिष्कार कर धरना पर नजर आए। हालांकि कई अधिवक्ता अपने टेबल पर भी जरूर नजर आए लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहे थे। हालांकि कुछ अधिवक्ता को छोड़कर सभी अधिवक्ता धरने का समर्थन कर रहे हैं। हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने कई अधिवक्ताओं से बात की, क्या कुछ बताया उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। किस मांगों को लेकर आप लोग किस लिए यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं? पुलिस के द्वारा गलत कार्य करने के विरोध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कोई भी न्यायिक कार्य में अगर न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया तो गरिमापूर्ण कार्य के साथ होना चाहिए। कोई भी हो जो उसमें एक्यूज नहीं था, क्या नाम है बेनीपुर का जो वकील सुशील चौधरी, उसको इस तरह से घसीट करके ले गई है पुलिस। ये देखने की चीज है, इस पर इंक्वायरी होना चाहिए। जबकि वो उसमें कुछ उसका देना नहीं था, उसको बरंडे पर पकड़ करके पुलिस ले जाती है घसीटती हुई। जो कार्रवाई की गई है क्या इसे मानते हैं आप? ये बिल्कुल गलत कार्रवाई की गई है। आप लोग धरना के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग करना चाहते हैं कि एडी या थर्ड को न्यायिक कार्य से अलग रखा जाए। कितने लोग यहाँ पे अभी धरना में शामिल हैं? पूरा वकालत खाना, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को छोड़ करके पूरा वकालत खाना है। कहाँ पे ये धरना आप लोग दे रहे हैं? ये कॉरिडोर है, न्याय कोड है, हाँ, व्यवहार न्यायालय का कॉरिडोर। अपना परिचय दे दें। अरशद अली खान। आप लोग धरने पे है, क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? जो हमारे वकील के साथ डिस्ट्रिक्ट जज और थर्ड एडीए ने करवाया है वो बोलने के लायक नहीं। उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। अंबर इमाम हाशमी को जो 317 को कैंसिल किया और उनको कस्टडी करवाया, उनके खिलाफ है हम लोग। समझा, उनको रिलीज किया जाए। और जिसके साथ जो एक घसीट के ले गया सुनील कुमार को, वकील को, सुशील चौधरी को, जिनका कलर फाटा गया और लंगे पांव ले गया, एक वकील के साथ ऐसा किया गया, उसके खिलाफ है। क्या कहेंगे? यहाँ अधिवक्ता लोग जो है दो गुट में बटे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ धरना दे रहे हैं, कुछ जो अपना काम करेंगे। नहीं, सब है साथ में, अभी घूम रहे हैं सब। हम क्या सब साथ में है, एक साथ तो बैठेंगे नहीं, लेकिन सब साथ में। कब तक आप लोग का ये धरना? जब तक हम लोग का डिमांड नहीं पूरा होगा हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे।
किस ओर से ये दिया जा रहा है धरना? ये बुखारत थाना क्षेत्र से दिया जा रहा है, दरभंगा बार स्टेशन की तरफ से दिया जा रहा है। अपना परिचय देते। परवेश शमी, मैं भी हूँ एडवोकेट। कल की घटना को लेकर कल जो घटना घटी अंबर इमाम हाशमी छोटे साहब के साथ, हम लोगों के इतिहास में जब से हम लोग आज 38 बरस का मेरा प्रैक्टिस है, पहली मर्तबा इस तरह की घटना है। किसी वकील के साथ पुलिस वाले घसीट करके ले जाना, उसके साथ अगर रोका गया तो दूसरे वकील को भी घसीट करके थाना पर ले जाया गया। और ये सारी बातें यहाँ के जिला जज के इशारे से एडीजे 3 ने किया। कानून में प्रक्रिया बना हुआ है, क्या कानून का प्रक्रिया है, 317 की पिटीशन पड़ती है, उसका भी बहुत सारा तरीका है। लेकिन इस तरह का तरीका जो अपनाया गया है, पहली मर्तबा दरभंगा बार में जुडिशियरी वालों ने ऐसा किया। और वकील को सिर्फ इस तरह का जो किया व्यवहार किया गया है, आज तक का रिकॉर्ड है। यहाँ के हमारे सेक्रेटरी सारे जिला जज के इशारे से दौड़ रहे हैं और फूंक डालना चाहते हैं, जिसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अलाउद्दीन, एडवोकेट। आज जो यहाँ पे कोर्ट में देख रहे हैं जो धरना दिया जा रहा है, आप लोग भी है यहाँ पे, क्या कहेंगे? उनके समर्थन में है, छोटे बाबू के समर्थन में हम लोग काम को ठप किए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग टेबल पे बैठे हुए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं। क्या आप लोग बात कर रहे हैं जो कल मामला जो हुआ है, क्या उसे मानते हैं? गलत है, गलत ढंग से वर्क किया गया है। अधिवक्ताओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अमरनाथ मंडल अधिवक्ता अपने अपने टेबल पे बैठे हैं, क्या जो अंबर इमाम हाशमी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना? गलत ढंग से गिरफ्तारी हुई है। जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहना हो? गलत ढंग से गिरफ्तारी हुई है, उनको बहुत बेइज्जत करके ले जाया गया है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दरभंगा कोर्ट में आप लोग वकील लोग, न्यायालय परिसर में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पुलिस का बहुत गलत व्यवहार हुआ। हम लोग उनके समर्थन में है। न्यायिक कार्य से सभी आदमी बाधित है, वो इंतजाम नहीं कर रहे हैं। यानी आप लोग अपने चेंबर में अपने अपने टेबल पे बैठे हैं? हम लोग अपने अपने टेबल पर बैठ के यानी जितने भी अधिवक्ता सब लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? सभी आदमी। अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज। क्या सारा मामला है और किस लिए आप लोग यहाँ पे धरना पर बैठे? मामला यही है कि अंबर इमाम हाशमी साहब केस में मुजरिम थे। इस केस में उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। उसमें 317 का पिटीशन दिए थे, लेकिन संजोगवश किसी दूसरे केस के कारण जो है उसमें चले गए। न्यायालय उनको कहा क्या जो आपको टाइम पिटीशन दिए हुए हैं अपने केस में 317 का, तो फिर आप कैसे आए? तो कहे ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मतलब 317 खारिज है। खारिज का मतलब ये नहीं है कि उनको जो है तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए या बैठा दिया जाए। तो वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता, जो नेक्स्ट डेट में आप अपना जो कार्रवाई की गई है क्या उसे मानते हैं आप? कार्रवाई गलत है। कार्रवाई जो है एक जो है तो जाने माने गण्यमान्य अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको टाइम दिया जाता, हाँ, और लीगल वे में जो है फिर हम करते, लेकिन उनको जो है साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए मेरा ये कहना है उनको बिना शर्त रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग जो है। किस ओर से ये धरना का आयोजन किया जा रहा है? सभी लोग इसमें हैं। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से किया गया है। जो लोग इसमें शरीक नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि उनका साजिश है इसमें। क्या कहेंगे? तो आप लोग जो यहाँ अधिवक्ता जो लोग हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहे हैं वो दलाल अपना परिचय देते। कोई काम नहीं कर रहा है, लोग अपना ऐसे ही घूमते फिरते हैं। जो कर रहा है वो दलाल है। मांग कर रहे हैं, धरना जो दे रहे इस माध्यम से। लोग का मांग यही है, छोटे बाबू जो गिरफ्तार करके ले गए हैं, बाइक से जीत करके ले गए हैं, हम लोग पूरे वकील पर ये पीछे है। इसलिए हम लोग सब आदमी एक जगह मिल करके तो कहते हैं कि वो बाइक रिहा किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। जो व्याप्त भ्रष्टाचार नए यहाँ के जो जिला जज है श्री विनोद कुमार तिवारी,
उनके द्वारा जो किया जा रहा है, और उस व्याप्त भ्रष्टाचार में जो छोटे बाबू ने आवाज उठाया, उस आवाज को दबाने के लिए छोटे बाबू को एक रणनीति के तहत आज उनको जेल भेज दिया गया है। और उसी के खिलाफ हम लोग आज बैठे हुए हैं कि जो न्यायिक कार्रवाई में जो भ्रष्टाचार को व्याप्त कर दिया गया है, वो भ्रष्टाचार इस न्यायिक कार्रवाई से दूर हो। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। क्या है? हम एक अधिवक्ता है यहाँ। कितने अधिवक्ता यहाँ पे धरना पे बैठे हुए? 1800 अधिवक्ता और 16 अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए। कब तक रहेंगे आप लोग बैठे? कोई अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी जो मांग हमारे एसोसिएशन के द्वारा रखी जाएगी, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग पेन डाउन करेंगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो कह रहे हैं कि जो एडीजे 3 जो गलत तरीके से और न्यायिकपूर्ण तरीके से छोटे बाबू को जेल भेजाए हैं, उनको न्यायिक कार्रवाई से अलग कर दिया जाए। इमाम हाशमी एवं सुशील चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, वह नहीं होना चाहिए था। 317 का पिटीशन खारिज होने के बाद उनके खिलाफ वारंट निकलता, सदैव उपस्थिति का आदेश होता, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए था। इस पर प्रक्रिया का सही तरीका से पालन नहीं किया गया और सुशील चौधरी के खिलाफ तो कोई शिकायत थी ही नहीं। उनको जिस तरह से जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाया गया और पुनः छोड़ दिया गया लहरियासराय थाना से, यह दर्शाता है कि बड़े पदाधिकारी के आदेश पर उनको जबरदस्ती अवैध तरीके से ले जाया गया और पुनः उसको छोड़ा गया, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर हमारे जिला जज मनमानी कर रहे हैं। वो अवकाश प्राप्त करने से पहले बहुत सारे गलत तरीका से पहले सुशील चौधरी को फंसाया, फिर छोटे बाबू के साथ अन्याय किया और इससे पहले एक और अधिवक्ता के साथ उन्होंने अन्याय किया है। यहाँ पर 1906 के बाद से लेकर के अभी तक किसी भी अधिवक्ता के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार सिंह, बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के दरभंगा इकाई के हम ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? हमारी मांग है जो यहाँ पर विजिटिंग जज इस माननीय जिला जज के कार्रवाई के खिलाफ जांच करें और तब तक एडीजे 3 को और इनको न्यायिक कार्यवाही से अलग रखें। कहाँ पे धरना दे रहे हैं? पुलिस विभाग के ऊपर भी जो अमानवीय किसके आदेश से उन्होंने इस तरह घसीटते हुए अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करके ले गया है, इसकी भी जांच की जाए। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह, कल्याण समिति के दरभंगा यूनिट के ज्वाइंट सेक्रेटरी। 21 जून को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक राज्य संघ के निर्णय के अनुसार आज धरना स्थल लहरियासराय दरभंगा में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय कुमार राय ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में संजय कुमार राय ने कहा कि आज पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के गलत नीति के द्वारा शिक्षकों को कई कोटि में बांटकर विद्यालय में विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है। सरकार को चाहिए कि सभी शिक्षकों को एक संवर्ग में कर दिया जाए, जिससे विद्यालय का माहौल अच्छा बना रहे। सरकार शिक्षकों को अनेकों समस्याओं में उलझा कर रखे हुए है। वर्तमान में 9 सूत्री मांगों का अविलंब हल कर दिया जाए, अन्यथा राज्य अध्यक्ष सह एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी के आह्वान पर और आगे धरना प्रदर्शन को धारदार बनाया जाएगा। उन्होंने साथ ही सभी शिक्षकों को एकजुट होने की अपील की। आज आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर दे रहे हैं? हम लोगों के राज्य अध्यक्ष सह एमएलसी श्री बंसीधर ब्रजवासी के नेतृत्व में आज पूरे बिहार के 38 जिला में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हर जिला में किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे जो हैं सो 9 सूत्री मांग है, जो हम लोग आज ज्ञापन के रूप में सौंपेंगे जिला मजिस्ट्रेट सर को। मुख्य मांगे जो है सो विशिष्ट शिक्षकों का परीक्षा लिया गया, वो लोग परीक्षा दिए, पास भी किए, और हम लोगों का सेवानिवृत्ता नहीं दिया जा रहा है। मुख्य रूप से वेतन भी हम लोगों का जो था उसमें घटाकर दिया जा रहा है। हम लोगों का सेवानिवृत्ता एवं वेतन संरक्षण का लाभ किसी तरह मिलना चाहिए, ये मुख्य मांग है। नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक प्रोन्नति होनी चाहिए, स्नातक प्रोन्नति होनी चाहिए। ये बहुत दिनों से सरकार रोक के रखी हुई है, जबकि कोर्ट का जजमेंट है कि जल्द से जल्द इसको दिया जाए। उसको भी मांग नहीं पूरा किया जा रहा है और हम लोगों को भटकाया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आप हमारी मांग को पूरी करें, अन्यथा राज्य स्तर पर
फिर बंशीधर बड़ेवासी के नेतृत्व में हम लोग राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ के शिक्षक यहाँ दरभंगा जिला के 18 प्रखंड के शिक्षक उपलब्ध हैं। मैं संतोष कुमार दास, जिला उपाध्यक्ष प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा। धरना दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है और किस ओर से दिया जा रहा है? आज परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ राज्य के आह्वान पर आज 38 जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका मुख्य मांग हम लोगों का 9 सूत्री मांग है, जो कोई सरकार को देना नहीं है। सरकार ये चीज पहले दे चुके हैं अपने नियावली में, अपने वक्तव्यों में, और इस मांगों को लागू करवाने में इनके पदाधिकारी जो है वो माल भोग की स्थिति में है। और इसी स्थिति में हम लोगों को आजकल 12 वर्ष जैसे फर्स्ट मांग है नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक प्रोन्नति, स्नातक प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति अविलंब दिया जाए। विशिष्ट शिक्षकों का सेवानिवृत्ता का लाभ दिया जाए। विद्यालय अध्यापक के वेतन, आवास भत्ता विसंगति दूर किया जाए। बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो रिजल्ट आ चुका है और उसका भी प्रतिनियुक्त नहीं कर रहे हैं, वो अविलंब किया जाए। शिक्षकों का लंबित एरियर बकाया भुगतान किया जाए। ईपीएफओ का जो राशि सरकार के द्वारा दी जाती है वो शिक्षकों के खाता में अप टू डेट नहीं किया जाता है, जबकि शिक्षकों के वेतन से काट कर रख लिया जाता है लेकिन उनका अपडेट नहीं किया जाता है, उसको अविलंब अपडेट किया जाए। विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन कैंप लगाकर किया जाए। सेवा पूर्व प्रशिक्षण शिक्षकों का वेतन निर्धारण समरूपता आधार पर किया जाए। पूर्व की भांति शनिवार को 1:30 बजे दिन समय अवधि किया जाए। इन्हीं 9 सूत्री मांगों के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ये 9 सूत्री मांग हम लोगों का पूर्ण करें, अन्यथा राष्ट्र संघ के आह्वान पर इससे भी उग्र रूप जो सरकार के विरोध में अपनाया जाएगा, हम लोग अपनाने के लिए तैयार है। शिक्षक एकता जिंदाबाद। मैं संजय कुमार राय, जिला अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ।